चुनाव आयोग के सामने झुके दोनों गुट, शिंदे और उद्धव गुट को दी नई पहचान। किसी के हाथ नहीं लगा धनुष बाण, अब तलवार ढाल का जलती मशाल से होगा मुकाबला। जिस तरह योगी गोरखनाथ के इंतजार में एक नेपाली सुंदरी खिचड़ी पकाते पकाते खुद पत्थर बन गई, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के दो योगियों के लिए सत्ता सुंदरी खिचड़ी पका रही है। उन योगियों से भिन्न इन योगियों में कोई दूरदृष्टि नहीं है। हैरत की बात यह है कि खिचड़ी जनता के पैसों से ही पकाई जा रही है। शिवसेना के आपसी झगड़े में बीजेपी महती भूमिका निभा रही है, क्योंकि सेना के अलग धड़े के साथ उसने अपनी सरकार जो खड़ी की है। अब अपनी सरकार और उसके समर्थकों की रक्षा तो भाजपा को करनी ही पड़ेगी। सो भाजपा अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है। हुआ ये कि पहले तो सत्ता की लालच में शिवसेना दो धड़ों में बंट गई, फिर शिवसेना पर मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई चली, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पाले में गेंद डाल दी। फिर क्या था, दोनों गुटों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और उसके चुनाव चिन्ह तीर कमान पर रोक लगा दी। ऐसे में ना तो शिवसेना का नाम किसी को मिला और ना उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसी के हाथ लगा। आयोग ने कुछ नाम दिए और कुछ चुनाव चिन्ह दिए और कहा कि इनमें से चुन लीजिए। हालांकि इस बात पर भी बात नहीं बनी, लेकिन लाचार उद्धव सेना करती भी क्या, उसने फिर आयोग को कुछ नाम सुझाए। शिंदे गुट ने भी यही किया। फिर क्या था, चुनाव आयोग के फैसले से शिवसेना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी को ढाल और तलवार मिली। उद्धव ठाकरे के खाते में मशाल आई। इसके साथ ही दोनों गुटों के बीच जारी पहचान की जंग पर विराम लग गया। इसके अलावा दोनों गुटों को नया नाम भी मिल गया। एक और जहां अब उद्धव की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से जानी जाएगी, तो वहीं शिंदे गुट को बाला साहेब बांची शिवसेना के नाम से पहचाना जाएगा। मतलब साफ है कि अब तलवार ढाल का जलती मशाल से मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इन चुनाव चिन्हों का शिवसेना से पुराना नाता भी रहा। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना ने 1985 में ज्वलंत मशाल प्रतीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था, जिसे अब गुटीय झगड़े के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को आवंटित किया है। वहीं शिंदे गुट को 2 तलवारें और 1 ढाल का प्रतीक आवंटित किया है। साल 1966 में अस्तित्व में आई शिवसेना ने जब 1968 में मुंबई नगर निगम का चुनाव लड़ा, तो पार्टी का चिन्ह ढाल और तलवार ही था। दरअसल शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। धनुष और बाण चिन्ह प्राप्त करने में पार्टी को 23 साल लग गए। सेना को 1989 में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन इससे पहले 1966 से 1989 तक पार्टी ने कई प्रतीकों पर चुनाव लड़ा। लेकिन शिवसेना के दोनों गुटों के बीच विवाद के चलते लगभग 33 साल बाद अब चुनाव आयोग ने धनुष और तीर चिन्ह को अंतरिम अवधि के लिए सील कर दिया है। साथ ही लंबे समय तक चला दोनों गुटों का विवाद भी सुलझा दिया है। दोनों गुटों को नया नाम और चिन्ह दे दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र की जनता बाला साहेब के नाम पर किस गुट को वोट देगी, ये सोचने का विषय है। जहां तक भाजपा का सवाल है, शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि देश भर के छोटे दलों की उसने सुपारी ले रखी है। वो हर हाल में छोटे दलों को खत्म करना चाहती है। हो सकता है ये भी सही हो, लेकिन शरद पवार भारतीय राजनीति में कौन से नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। उनकी और उनकी पार्टी की विचारधारा से एकदम विपरीत विचारधारा वाली शिवसेना से केवल सत्ता के लिए गठबंधन करके उन्होंने कौन सी स्वच्छ राजनीति का महान उदाहरण पेश किया था, जवाब इसका भी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर पार्टी या दल जो कोई भी हो, इस समय तमाम राजनीतिक उपाय और उपक्रम केवल सत्ता पाने के तिड़कम के लिए ही किए जा रहे हैं। नैतिकता की तो जैसे तिलांजलि दे दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।